guys, so today we are discussing continue and break statements in Java. This is basically used in loops. We use continue and break statements in loops. So we will first discuss continue statement, then proceed to break statement. तो हमें जब भी एक कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट मिलता है लूप में, तो हम क्या होता है कि डायरेक्टली जो है कंट्रोल बिगिनिंग ऑफ द लूप पे चला जाता है नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। वो वाली आइट्रेशन कंप्लीट नहीं होती और नेक्स्ट पे चला जाता है हमारे पास हमारा लूप। तो उसके नीचे की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उस आइट्रेशन के अंदर वो स्किप हो जाती हैं। तो इसको हम इस फ्लो डायग्राम से समझते हैं। ये इसका सिंटैक्स होता है कॉन्टिन्यू सेमीकोलन। इट इज़ वेरी सिंपल। तो एक लूप के अंदर जो कंडीशन होती है अगर वो ट्रू होती है तो कॉन्टिन्यू के अंदर जाता है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट अगर चलती है हमारी तो वापस कंडीशन पे आ जाता है और आइट्रेशन होती है। अगर कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो एग्जिट हो जाता है लूप। और कंडीशन अगर ये कॉन्टिन्यू पे नहीं जाता तो कोड इनसाइड बॉडी ऑफ लूप आफ्टर कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। अगर कॉन्टिन्यू पे ही नहीं जाता तो कॉन्टिन्यू वाला नहीं चलता तो जो उसके कॉन्टिन्यू के बाद वाली स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इसको हम एक प्रोग्राम से ही समझते हैं। तीनों लूप्स का देखेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। पहले हम फॉर लूप का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसमें क्या है, एक फॉर लूप लगी हुई है J0 से, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, J0 से 6 तक 7 आइट्रेशंस हैं। जैसे ही J4 आएगा वो कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि J0 के लिए चला तो ये वाली नहीं चली, J0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा। जैसे ही 4 आया कंटिन्यू यानी कि इस स्टेटमेंट पर नहीं आया, वो दोबारा से लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चल पड़ा। फिर 5 हुआ, 6 हुआ, यानी कि 4 प्रिंट नहीं होगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे J0, 1, 2 कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट आने से वो वाली आइट्रेशन रुक जाती है, उसके नीचे का काम रुक जाता है। तो देखिए 4 प्रिंट नहीं हुआ। अब ये तो था फॉर लूप का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं वाइल लूप से। वाइल लूप में क्या होता है, एक मैंने वेरिएबल लिया है काउंटर नाम का। जब काउंटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उसमें क्या देखेंगे हम, इफ अगर काउंटर 7 है तो काउंटर माइनस माइनस कंटिन्यू। ये कैसे चल रही है देखिएगा। काउंटर सबसे पहले हमारे पास 10, ये काउंटर 0 से बड़ा है सच। अब इफ काउंटर इज इक्वल टू 7 नहीं है, हमारे पास 10 है, ये वाली नहीं चली, 10 प्रिंट हो गया। काउंटर माइनस माइनस हो गया, यानी कि काउंटर 9 पर पहुंच गया, 9 यहाँ पर है, फिर 9 प्रिंट होगा, 8 हो गया, 8 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट हुआ। अब 7 हो चुका है, काउंटर 7 हो चुका है, 0 से बड़ा है और काउंटर 7 के इक्वल है। 7 के इक्वल है तो काउंटर माइनस माइनस हो गया, 6 हो गया और कंटिन्यू चला गया। कंटिन्यू यानी कि 6 हो गया और कंटिन्यू पे चला गया। 7 प्रिंट नहीं हुआ, 6 हो गया। और इसी तरह इसमें स्किप हो गया 6 और ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। देखते हैं हमारा यही आउटपुट आता है या नहीं। ये इसको एरर देगा। हम इसको डबल स्लैश लगाकर कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारा 7 प्रिंट नहीं हुआ। तो ये हमारा वाइल लूप का एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं डू वाइल से। डू वाइल से हमने एक J0 इनिशियलाइज किया, डू में हमने क्या किया कि अगर J7 के इक्वल है तो J++ कंटिन्यू, अदरवाइज क्या, इफ के अलावा ये तो चलेगा ही चलेगा। तो देखिए J0 है, ये डू हुआ, हमारे पास डू के इफ वाली स्टेटमेंट तो चली नहीं। डू हुआ तो ये J प्रिंट हो गया, यानी कि हमारा 0 प्रिंट हुआ।
फिर j प्लस प्लस हो गया 1 हो गया j, और फिर वाइल j लेस देन 10, j लेस देन 10 है सच हमारा फिर डू के अंदर आया j लेस देन, अब हमारा j 1 हो चुका है, 1 प्रिंट हुआ, इसी तरह 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ, 8 प्रिंट होगा और 9 प्रिंट होगा। तो हम देखते हैं यही आउटपुट हमारा आता है नहीं, इसको कमेंट करके देखिए 7 स्किप हो चुका है। तो ये हमारा तीनों लूप्स से हमने कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट देख ली है। तो अब देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है कि हम जब उसको यूज़ करते हैं एक लूप में, तो हमें वो डायरेक्ट उस लूप के ही बाहर ला देती है। तो जैसे ही वो उस आइट्रेशन पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है, तो वो कंट्रोल सीधा लूप के बाहर आ जाता है, वो लूप उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होता। ये हमें स्विच केस कंट्रोल में भी हमने इसको देखा ही था, हर उसके बाद यूज़ कर रहे थे तो सीधा वही वाला एग्जीक्यूट होकर उसके बाहर ला दे रही थी। तो इसकी हम बाकी लूप्स में इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, तीनों लूप्स में। ये पहले हम इसकी वाइल लूप में देखते हैं। नम इज इक्वल टू 0, जब नम 100 से कम या इक्वल होगा तो ये एग्जीक्यूट होगी। पहले नम एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे ही 2 आया ब्रेक कर गई, अदरवाइज नम प्लस प्लस तो हो ही रहा है। तो देखते हैं, 0 हुई वैल्यू हुई, 0 प्रिंट हुई, 1 हो गई वैल्यू, 1 प्रिंट हुई, 2 हो गई वैल्यू, 2 प्रिंट हुई, पर नम 2 हुआ तो वो ब्रेक हो गई, 0 1 2 के बाद ब्रेक हो गई, वाइल लूप से बाहर आ गया और आउट ऑफ वाइल लूप प्रिंट हो गया, यानी कि लूप के बाहर वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। ये तो थी वाइल लूप की बात। अब हम देखते हैं फोर लूप की बात। फोर लूप में क्या हो रहा है, फोर लूप में जैसे एक 100 से 10 तक लूप लगा है, माइनस माइनस वाला डिक्रीमेंट वाला लूप लगा है। ये इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं, उल्टा लूप लगा दो, उल्टा लूप भी बोलते हैं इसे। तो पहले तो वैर हमारा 100 से है तो 100 प्रिंट होगा, फिर जैसे 99 हुआ, एक कम हुआ, ब्रेक हो गया, यानी कि सिर्फ 100 और आउट ऑफ फोर लूप प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं, 199 प्रिंट हुआ और 99 जैसे ही हुआ है जैसे उसमें, तो ब्रेक। अगर इस स्टेटमेंट को हम इस इफ़ के बाद लिख देते हैं लूप के अंदर, पर इफ़ के बाद, तो सिर्फ 100 और आउट ऑफ फोर लूप प्रिंट होगा। तो ये थी हमारी फोर लूप की बात। अब हम स्विच केस में देख लेते हैं। स्विच केस में तो हमने देखा ही था कि नम 2 है तो सेकंड केस प्रिंट होने के बाद ब्रेक हो जाएगा। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं, केस 2 प्रिंट हो गया। तो हमने क्या देखा, कॉन्टिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट जो होती हैं वो लूप्स में यूज़ होती हैं। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट हमारी क्या करती है कि सीधा उस लूप की उसके नीचे वाले इटरेशंस को वो ब्लॉक कर उसके नीचे वाले स्टेटमेंट्स को ब्लॉक कर नेक्स्ट आइट्रेशन पर ले जाती है, कोड उस लूप की स्टार्टिंग में ले जाती है। और ब्रेक स्टेटमेंट उस पॉइंट पर, उस आइट्रेशन पर जहाँ ब्रेक स्टेटमेंट आ जाती है, उस लूप से ही बाहर ले आती है उस आइट्रेशन पर। तो ये थी हमारी कॉन्टिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स की बात। थैंक यू।